श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादि ऋषि देवर्षि नारद जी को इतिहास सुनाने जा रहे हैं। सुनो नारद, एक बड़ा सुंदर नगर है। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण है आत्मदेव। बड़ा मीठा व्यवहार, कर्मकांड में प्रवीण, बड़े सुंदर व्यवहार से सब अपने यजमानों के घर जाते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। इतना सुंदर स्वभाव है। हाँ, थोड़ी लोभ में प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन बाकी सारे सद्गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। जैसे सद्गुणों से संपन्न हैं आत्मदेव, उनके बिल्कुल उल्ट उनकी पत्नी धुंधली है। बिल्कुल उल्ट स्वभाव। कभी सामने वाले से झगड़ा ले लेती है, और कभी पड़ोस वाले से, कभी किसी से। पति तो यजमानों के घर चले जाते हैं पूजन के लिए, पीछे से धुंधली का पूरा राज रहता है। आत्मदेव को जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अगर कहीं कोई कमी है तो एक संतान की। संतान की प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बड़ा कुछ किया। बहुत यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, व्रत रखे। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। आत्मदेव हार गए कि मैं क्या करूं। एक दिन इतने व्याकुल हो गए, इतने दुखी हो गए, और मन में ठान लिया कि मैं अब घर बार छोड़ करके वन में जाकर के अन्न का भी त्याग कर दूंगा। ऐसा विचार करके घर से बाहर निकले, वन की ओर चले गए, और वन में जाकर के, जंगल में जाकर के मस्तक पर हाथ रख करके रोने लगे। दुखी हृदय है, और अन्न का त्याग कर दिया, और मन में विचार किया कि जब तक मुझे किसी का वरदान नहीं मिलेगा, संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। दुखी मन से रो रहे हैं आत्मदेव। न जाने भगवान की क्या कृपा कि एक संत वहां से जा रहे थे। उन संत की दृष्टि पड़ी, अरे घने जंगल के बीच में, क्योंकि संत के जाने का वहां से कहीं रास्ता था, कहीं आश्रम की ओर या कहीं और जाने का। अचानक उसी रास्ते से निकल रहे थे, और आत्मदेव को इस प्रकार देखा। संत ने जब देखा
देखने में तो ब्राह्मण लगता है, क्योंकि ब्राह्मण का वेश ही ऐसा होता है। शिखा है, चेहरे पर तेज है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं, आहा। लेकिन मस्तक पर हाथ रख के रो रहे हैं। संत से रहा नहीं गया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन से, जैसे मक्खन, ताजा मक्खन कोमल होता है, उसी प्रकार से संत का हृदय भी ताजे मक्खन के समान कोमल होता है। किसी का दुख देखा नहीं जाता, कष्ट देखा नहीं जाता, क्योंकि तमाम कष्टों की औषधि है, महाऔषधि है हरि नाम। बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हरि नाम हमसे नहीं होता। जीव हरि नाम करे तो कष्ट क्यों आए? भगवान को याद करे तो कष्ट क्यों आए? संत तुरंत पास में गए। अरे ब्राह्मण देव, देखने में तुम बड़े कर्मकांडी, बड़े मितभाषी लगते हो, लेकिन ये जंगल के बीच में बैठ करके तुम इस प्रकार रो रहे हो, क्या बात है? क्या दुख है तुम्हारे मन में? आत्मदेव ने देखा, हा संत आए हैं, चरणों में प्रणाम किया। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसे लगा माना आज इस डूबती नैया को किनारे लगाने आए हैं संत मेरे पास। चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज क्या बताऊं अपने बारे में? मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं है कमी तो केवल एक बात की कि मेरे को किसी पुत्र की या संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और महाराज, संतान की प्राप्ति के लिए मैंने कितना कुछ किया, कितने व्रत रखे, कितने अनुष्ठान किए, कितने यज्ञ किए, लेकिन मुझे किसी पुत्र की या संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और महाराज मैं क्या बताऊं, और मैंने देखा कि जब घर में कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो मैं चलो गैया पाल लेता हूं, गैया का बछड़ा होगा तो उससे मेरा मन लग जाएगा। मैं गैया को घर में ले आया, वो भी 5 निकली। कितना मेरा नसीब खराब है। और महाराज क्या बताऊं, बाजार से सब्जी लेने जाता हूं, घर तक वापस लौटता हूं तो सब्जी भी सूख जाती है। अब देखिए मेरा मस्तक देख करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में, इस जीवन में मुझे पुत्र की संतान की प्राप्ति है कि नहीं है? देखिए जरा महाराज, संतान की प्राप्ति के लिए आज पूछा है। संत त्रिकालज्ञ थे, देख के समझ गए और कहने लगे, आत्मदेव, अरे ब्राह्मण, तुम इस जीवन की बात करते हो? अरे तुम्हारे तो 7 जन्मों तक किसी पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं है। महाराज हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इस जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं है। और संत के मन में आया, चलो हाँ अगर होता तो मैं इसको कुछ ना कुछ रास्ता बता देता। जब इसके नसीब में ही नहीं है तो थोड़ा ज्ञान ही दे दूं, शायद ज्ञान देने से इसका जो संसार के प्रति मोह है वो हट जाए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा ले। चलो थोड़ा ज्ञान दे देते हैं इसको, क्योंकि संत यही चाहते हैं कि भटके हुए जीव को रास्ता दिखाया जाए। सही राह तो प्रभु के नाम जप की है, सही राह तो भगवान के शरण की है। इसको सही रास्ता दिखाया जाए। संत ने कहा, अरे आत्मदेव, सच्ची बात कहूं, तुम्हारे नसीब में होता तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे नसीब में नहीं है। फिर भी मैं तुमको कहता हूं, अरे जिनके यहां पुत्र है, जरा झांक के देखो संसार की ओर, क्या वो पूर्ण रूप से सुखी हैं? पूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। हर एक के हृदय में कोई ना कोई दुख छिपा हुआ है। और संत ने बड़ी शास्त्रों की बात निचोड़, बिल्कुल निचोड़ कहा।
और संत ने क्या समझाया? धनहीन कहे धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन सो, इंद्र कहे सुख चतुरानन सो, चतुरानन कहे चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। इस शास्त्र का निचोड़ है, निचोड़। जो धनहीन है ना, जिसके पास धन नहीं है, वो समझता है कि जो धनी व्यक्ति है वो ज्यादा सुखी है। जिसके पास अच्छा बंगला है, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, धन की कोई कमी नहीं, इतना धन है। लेकिन जरा उसको भी देख लीजिए, क्या वो सुखी है? बड़े बड़े धनी व्यक्ति, अरे उनके घर में तो हम अपने गुरु महाराज जी के साथ में गए, बड़े बड़े धनी व्यक्ति, और जब उनके घर में जाके कीर्तन किया, कहने लगे महाराज शांति नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, हमको शांति मिल जाए। महाराज जी ने कहा अरे इतना बड़ा बंगला है आपकी, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर चाकर, इतना रुपया पैसे, आपको शांति नहीं है हृदय में? महाराज क्या बताएं, पुत्र सुनता नहीं, और ऐसा हाल हो गया है, इतना कुछ होने के बाद भी नाना प्रकार की बीमारियों ने घेरा हुआ है, हृदय में शांति नहीं है, दुख भरा पड़ा है। जो धनहीन है वो कहते धनवान सुखी है, लेकिन धनवान को भी संतुष्टि नहीं है, वो कहते मैं कहां सुखी हूं, मेरे से ज्यादा सुखी तो राजा हैं। जो राजा की पदवी जिसके पास है वो ज्यादा सुखी है, लेकिन राजा राजा बन करके सुखी नहीं है। वो कहता है कि मेरे से ज्यादा तो महाराजा सुखी हैं, यदि मैं महाराज होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन महाराज बन करके भी वो कहते मैं सुखी नहीं हूं, मेरे से ज्यादा सुख तो स्वर्ग में रहने वाले जो इंद्रदेव हैं उनको सुख है। लेकिन इंद्रदेव स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके वो कहते मैं कहां सुखी हूं, यदि मैं ब्रह्मा बन जाता तो ज्यादा सुखी होता। लेकिन ब्रह्मा की पदवी पा करके ब्रह्मा जी कहते मैं कहां सुखी हूं, मेरे से ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, आत्मदेव। और सुनो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसी अपने मन साच कियो तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते मैंने बहुत देखा, बहुत विचार किया,
सारे संसार में ताक के देखा, कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा। हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जो हरि का भजन नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, भगवान की बंदगी नहीं करता, परमात्मा का सिमरन नहीं करता, वो दुखी है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, हरि के चरणों का सहारा लो, उन्हीं का भजन करो। बहुत समझाया, उन संत ने बहुत सी शिक्षा दी, लेकिन आत्मदेव को तो आज यही लगा हुआ है, वो ज्ञान टिक नहीं रहा उनके दिल में, हृदय में उतर नहीं रहा। एक ही रट लगा रखी है, महाराज कुछ कीजिए, मुझे आप वरदान दीजिए। यदि आप मुझे वरदान नहीं दोगे तो मैं अब तक तो अन्न को त्याग चुका था, अब जल को भी त्याग करके अपने प्राण छोड़ दूं। संत ने देखा इतना मैंने समझाया, लेकिन ये तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। संत देखते हैं कि जब इतना ज्ञान देने के बाद भी जीव फिर उसी भटकन में भटकते हैं, तो संत फिर छोड़ देते हैं। संत सोचते हैं कि चलो वक्त जो है वो बड़ों बड़ों को समझा देता है, समय जो है वो बड़ों बड़ों को समझा देता है। जब समय आएगा तो समझ आ जाएगी, और जब समझ आएगी तो समय निकल जाएगा। इसलिए समझ और समझ दोनों एक साथ मिलना, ये भगवान की कृपा समझ लेना। आपके पास समय भी है और समय से आपको समझ भी आ गया कि मैंने करना क्या है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। लेकिन समय निकल गया, तब समझ आया तो कोई फायदा नहीं। इसलिए भैया चेत जाओ, जाग जाओ। समय पर जो मौके का फायदा उठाता है, यानी मौके पे जो चौका लगाता है, वही बुद्धिमान है। अब तक तो मेरी इसको कोई बात अंदर उतरी नहीं, लेकिन वक्त इसको समझाएगा, समझ इसको आएगी समय से। छोड़ दिया संत ने, कह दिया ठीक है, कहीं मेरे कारण ऐसा ना हो, ये जिद के कारण अपने प्राण छोड़ दे, मर जाए मेरे कारण। तो संत ने कृपा करके अपने झोले से फल निकाला आम का, और हाथ में देते हुए कहा, जाओ आत्मदेव, हे ब्राह्मण जाओ, हे विप्रदेव अपने घर जाओ, जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को ये फल खिला देना, और खिलाने के बाद समय आने पर एक सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। जाओ। हाथ में फल पाकर के आत्मदेव की प्रशंसा का कोई ठिकाना नहीं, और संत के चरणों में प्रणाम किया। बड़ी खुशी हुई, उमंग से भर गया दिल, मन, शरीर में जैसे प्राण आ गए हो दोबारा। संत के चरणों में प्रणाम किया, संत अपनी राह में और आत्मदेव अपने घर की ओर। और बड़ी तीव्र गति से घर पहुंचे, और घर पहुंच करके अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे धुंधली आओ आओ, अरे मेरे पतिदेव आ गए। शीघ्र घर के अंदर ले गई। बैठिए बैठिए, क्या बात है, आप घर वापिस आ गए, आप तो वन में चले गए थे। अरे देखो 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 धुंधली, ये देखो एक संत ने मुझे ये प्रसाद दिया है, फल दिया है, इस फल को तुम खा लो, और खाने से समय पर हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ने वो फल दिया हाथ में, धुंधली ने फल लिया, अपने हाथों से खिला देते तो अच्छा था। फल दे करके चले गए, विश्वास है कि मेरी पत्नी खा लेगी। और पति पत्नी के जीवन की जो गाड़ी है वो विश्वास पर चलती है। अगर पत्नी को पति पे विश्वास है और पति को पत्नी पर विश्वास है, तो वहां गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। जहां विश्वास डगमगाता है वहीं झगड़ा खड़ा हो जाता है।
इसलिए विश्वास दोनों में होना चाहिए। पति अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास करे और पत्नी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करे, फिर वो जीवन की गाड़ी, गृहस्थ की गाड़ी बड़ी सुंदर रूप से चलती है। आत्मदेव तो चले गए फल दे करके, अब धुंधली के दिमाग में कुतर्क चलने लगा। क्या कुतर्क आया? पहले तो संत के प्रसाद में विश्वास ही नहीं है, पता नहीं ये असर करेगा कि नहीं करेगा। ले आया है कहीं से, चलते फिरते किसी संत से, संत के प्रसाद में विश्वास नहीं है। चलो मैं खा लेती हूं, खाने से क्या होगा? माना पुत्र हो भी जाए, संतान हो भी जाए, लालन पालन में कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ना 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 ना, इतना कष्ट मैं नहीं उठा सकती, इससे तो ऐसे ही अच्छा है। ऐसा कुतर्क उसके दिमाग में आया कि उसने संत के दिए प्रसाद का निरादर कर दिया कि मैं तो उसको खाऊंगी ही नहीं, और अपने पति को बोल दिया। जब पूछा आत्मदेव ने फल खा लिया तो अपने पति को भी झूठ बोल दिया। देखिए, जिन पति को परमेश्वर मानती हैं पत्नियां, और आज आत्मदेव को, उन पति को धुंधली ने झूठ बोल दिया कि हां मैंने फल खा लिया, और इधर संत के दिए प्रसाद का निरादर कर दिया। दो अपराध किए। दो अपराध, एक संत के प्रसाद का, एक पति के चरणों में। अब इसका फल भुगतना तो पड़ेगा। अब उदास रहने लगी। अचानक धुंधली की बहन आई मिलने के लिए। अपनी बहन धुंधली को उदास दिखा। अरे बहन क्या बात है, तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो, क्या हो गया? तो धुंधली कहती, बहन ऐसे ऐसे ये बात है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी बात बताई, और उसकी बहन ने उसको एक विचार दिया कि देखो, बस मेरे को संतान की प्राप्ति होने वाली है, पुत्र होगा, और मैं अपने पति के हाथ तुम्हारे पास भेज दूंगी, और तुम मेरे पति को थोड़ा पैसा इत्यादि दे देना बस। और जो फल तुम्हारे पास है, इसकी परीक्षा करने के लिए तुम अपने घर में जो गैया है उसको खिला दो। ये बात सही है। इस बात को मान करके धुंधली ने बहन के जाने के बाद वो फल गाय को खिला दिया, और उसी प्रकार नाटक करते हुए समय बिताया। और इधर आत्मदेव तो निरंतर यजमानों के घर में पूजन इत्यादि में व्यस्त रहते हैं। उनको पता है कि मेरी पत्नी ने मुझसे सच कहा है कि फल खा लिया और समय होने पर हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब ये तो पता नहीं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और जैसे ही धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, अपने पति के हाथ वो पुत्र भेज दिया धुंधली के पास। धुंधली ने कुछ रुपया पैसा दे के वहां से उनको वापस मोड़ा, और इधर धुंधली ने शोर मचा दिया कि पुत्र पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। और जब ये बात आत्मदेव तक पहुंची, इतनी प्रशंसा हुई कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है। सारे गांव में खबर फैल गई कि आत्मदेव को पुत्र की प्राप्ति हुई है, आत्मदेव के यहाँ पे पुत्र ने जन्म लिया है। सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन इधर देखते देखते क्या हुआ, जिस गैया को फल खिलाया था उसने भी एक बछड़े को जन्म देना था। लेकिन बछड़े को जन्म देते देते वो एक जैसे मनुष्यों का बालक होता है उस प्रकार बच्चे को जन्म दिया। सारे हैरान हो गए कि आत्मदेव के घर में दो दो पुत्रों का जन्म, और गैया ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देखने में मनुष्यों जैसा।
सब आश्चर्य युक्त होकर के पहुंचे आत्मदेव के घर में। बधाई तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उस गैया ने जो बच्चे को जन्म दिया उसको भी देख रहे हैं। देखिए संत के प्रसाद का फल, उस फल को खिलाया गया था गैया को। उस गैया ने बछड़े को जन्म ना दे करके मनुष्यों जैसे बच्चे को जन्म दिया। केवल उसके जो कान थे वो गैया के जैसे थे। संत के दिए प्रसाद में कितनी ताकत है। अब आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब नाम करण संस्कार होना है। आत्मदेव के मन में आया कि मैं अपने पुत्र का नाम अपने हिसाब से रखूं, लेकिन धुंधली ने कहा नहीं, मैं अपने हिसाब से रखूंगी। और उस पुत्र का नाम क्या रखा? अपने ही नाम से मिलता जुलता नाम रखा। जैसे धुंधली है तो पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। और नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। धुंधकारी, धुंध मैंने अज्ञान, धुंध मैंने अविद्या, धुंध मैंने अंधेरा। जो अज्ञान में अविद्या में अंधेरे में जीता हो उसको धुंधकारी कहते हैं। और दूसरे पुत्र का नाम क्या रखा? उसके कान गैया के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। अब सनकादिक ऋषि कहते नारद, गोकर्ण जी संत के दिए प्रसाद से संसार में आए हैं, इसलिए वो बड़े विद्वान बने। और धुंधकारी कुसंग के प्रभाव से महादुष्ट महाखल बन गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। ऐसा दुष्ट बन गया, ऐसा दुष्ट कि एक दिन उसने अपने पिता का निरादर किया। इतना निरादर, इतनी गाली दी अपने पिता को। ये कुसंग का प्रभाव है। अपने पिता तक को गाली दे दी। और जब पिता को गाली दी तो आज आत्मदेव को इतना दुख हुआ कि मेरा पुत्र होकर के मुझको गाली दे रहा है। मुझको, जहां माता पिता अपने पुत्रों से सेवा की भावना रखते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, आदर का मन में भाव रखते हैं कि हमारी संतानें हमारा सम्मान करेंगी, हमारा आदर करेंगी, सुंदर संस्कारों से भर करके उनको संस्कारित करना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते कहीं दुसंग हो जाए, कुसंग हो जाए तो वही संतानें दुसंग के प्रभाव से अपने माता पिता तक का निरादर कर देती हैं। ऐसा हाल हो जाता है। और ऐसा आज देखा जा रहा है। समय का प्रभाव, कली का प्रभाव देखिए कि आज पुत्र अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन आज इस बात को हम कितना कुछ समझ रहे हैं। जब हम दुख में थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो मां बाप ने हमारी सेवा की। और जब उनकी सेवा का समय आया तो हमने उनको वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखाया। हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे थे, तो रास्ते में एक मियां बीबी वृद्ध है, वो भी गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हम हरि नाम करते करते हरे कृष्ण महामंत्र करते जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देख करके हमने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, कहते हमारे 4 पुत्र हैं और 4 पुत्रों को हमने पाला पोसा बड़ा किया, अपने पैरों पे वो खड़े हो गए, अच्छा कमाने लग गए, उनकी शादियां हो गई।
एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक विदेश चला गया, एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन हालत ये हो गई कि चारों में से कोई हमें रखना नहीं चाहता। उन्होंने हमें घर से बाहर करके वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। अच्छा कमाते हैं लेकिन वृद्ध आश्रम की ओर भेज दिया। एक पिता या माता 4 पुत्रों को पाल सकते हैं, तो क्या 4 पुत्र मिलकर के एक माता पिता को नहीं देख सकते? देख सकते हैं, लेकिन कुसंग का प्रभाव देखिए कि आज वो दोनों रो रहे हैं और वृद्धाश्रम में उनको भेज दिया। वृद्धाश्रम में मां कितनी तड़पती होगी, पिता कितने तड़पते होंगे अपने बच्चों का संग पाने को। आज जब वो तरक्की पर हैं, उनको देख करके फिर भी अंदर से दुआएं निकल रही होंगी, लेकिन साथ तो नहीं मिल रहा ना, अपने बच्चों का साथ तो नहीं मिल रहा। जिनकी आंखों में हर समय ये रहता है कि हमारे बच्चे बड़ी तरक्की करें, दुआएं दुआएं निकलती रहती हैं हृदय से, आज उन बच्चों ने वृद्ध आश्रम में बिठा दिया। तो वो रो रहे हैं और कहने लगे कि यदि हमने गोपाल को अपना पुत्र बनाया होता, आज हमें समझ आई। जिनको हमने भूल करके, अर्थात भगवान को भूल करके थोड़ा बहुत नाम जपते थे, पूर्ण रूप से अपने पुत्रों की सेवा की, और आज उन्होंने हमें भुला दिया और आज इनकी याद आ गई। यदि उस समय हमने गोपाल को अपना पुत्र बनाया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। समय रहते समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात। इसलिए आज हमने अपने मन में ये पश्चाताप कर करके रोते रोते आंसू को बहा रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें अपने पुत्रों की याद आ जाती है। लेकिन आज हमें इस बात से भी दुख हो रहा है कि उस समय यदि हमने गोपाल को अपना पुत्र बनाया होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। इसलिए गोपाल को अपना बना करके रखो। हर एक रूप में मिलेंगे आपको, चाहे उनको माता पिता मान लो, चाहे पति मान लो, चाहे उनको अपना पुत्र मान लो, हर एक रूप में आपके साथ हैं। अच्छा मित्र मान लो, बस एक बार उनको दिल से अपना बना लो, हर एक संकट की घड़ी में वो आपके साथ खड़े होंगे। आज पुत्र ने इस प्रकार से अपमान किया, निरादर किया, तो आत्मदेव को लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। कमरे के अंदर जाकर के मस्तक पर हाथ रख करके रोना शुरू कर दिया, क्योंकि संत ने समझाया था, उस समय समझ नहीं आई, अब वक्त ने समझा दिया। इससे तो अच्छा था मैं निसंतान होता, मुझे कोई संतान ना होती। ऐसा पुत्र लेके क्या करना जिसको अपने पिता के सम्मान की चिंता नहीं है। रोने लगे आत्मदेव, और गोकर्ण जी ने देखा कि पिताश्री रो रहे हैं। कमरे के अंदर जाकर के अपने पिता को रोता देख करके समझाना शुरू किया। देखिए, उस समय संत ने समझाया था, ये ज्ञान उतर नहीं रहा था। आज वही संत के दिए प्रसाद से मिले पुत्र ने समझाना शुरू किया। कितनी बड़ी बात है। आज ज्ञान उतरेगा, अंदर उतरेगा। क्यों? ठोकर जो लग गई, वक्त ने समझा दिया। ठोकर लगने के बाद ये ज्ञान उतरता है। आज उसी पुत्र के द्वारा ज्ञान मिलने जा रहा है। तो गोकर्ण जी
कहते हैं पिताश्री छोड़ दीजिए, क्या आप मोह में फंसे हुए हैं। और वहां पे बड़ा सुंदर उपदेश श्लोक है, असार खलु संसारो असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्या धनम कस्या स्नेहे वा ज्वलन्ते अनिशम, सुता कस्या धनम कस्या स्नेहे वा ज्वलन्ते अनिशम। छोड़ दीजिए पिताजी, इस असार संसार में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं। किसी को आज तक इस संसार में कोई सुख नहीं मिला परमानेंटली। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये मोह ही, ये आसक्ति ही, ये बंधन ही हमारे दुख का मूल कारण है। छोड़ दीजिए इस मोह को, त्याग दीजिए। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्या, कौन किसका पुत्र, ये जो पुत्र है, ये धन है, ये सब यही रह जाने हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। किसी को ले जाते हुए देखा है? धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना शमशाने देह चितायाम। जो हमने धन कमाया वो बैंक के लोकरों में पड़ा रह जाएगा। बाद में हमारे पीछे वाले जो हमारे पुत्र हैं या कोई है, लड़ लड़ के मरेंगे। अगर आपने पहले वसीयत लिख दी, ये उसका, ये उसका, ये उसका, फिर तो ठीक है। किसी को कम दी तब भी चिंता, बराबर हिस्सों में बांटो। अगर जाते जाते अब ये कर गए तो ठीक है, नहीं कर गए तो बाद में सारी तिजोरियां खोल के आपस में पुत्र लड़ेंगे, मरेंगे। या तो वो बैंक के लोकरों में पड़ा रह जाएगा या फिर जमीन में दबा रह जाएगा। उसी धन को सदप्रयोग में लगा देना चाहिए। धनानि भूमो, धन वहीं पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे, जो हम पशु पालते अपने घर में खूंटी में बंधा रह जाएगा वहीं। पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारी, हमारी अर्धांगिनी वो भी केवल घर की चौखट तक जाएगी। ऐसे हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। नारी गृह द्वारी जना शमशाने, हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी वो केवल शमशान तक ही जाएंगे। जना शमशाने देह चितायाम, और जिस शरीर से हम इतना प्यार करते हो ये शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। इसको सत्सम्मान ले जाकर के इसका संस्कार कर दिया जाएगा। देह चितायाम, तो क्या जाएगा हमारे साथ? परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति एकः। जब हम इस लोक से परलोक की ओर यात्रा करेंगे, जो हमने हरि नाम धन कमाया होगा वही हमारे काम आएगा, वही हमें भवसागर से पार लगाएगा। इसलिए
इस धन को कमाने की चेष्टा करो। तभी तो मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही वास्तव में रतन है, राम नाम धन ही वास्तव में रतन है। इसलिए आज पिताश्री को इतना समझाया, आज ये ज्ञान हृदय में उतर गया और कहा पिताश्री आप छोड़ दीजिए और वन में जाकर के हरि के चरणों का आश्रय लेकर के उनका भजन कीजिए, बस उसी में सुख है, उसी में शांति है, छोड़ दीजिए। अगर कहीं आपने प्रेम करना है ठाकुर जी से कीजिए, बस उनको अपना मान करके, उनके शरणागत होकर के, उनके चरणों का सहारा लेकर के आखिरी जो जीवन बचा है उनकी सेवा में लगा दो, बस। अब बहुत हो गया संसार, बहुत देख लिया ये संसार, बहुत देख लिया, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। इसलिए छोड़ दीजिए पिताजी। और आज पुत्र से ये उपदेश सुन करके आत्मदेव को लगा कि हाँ वास्तव में ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। भगवान ने आज पुत्र के द्वारा सत्संग प्राप्त करवाया, गोकर्ण जी के द्वारा आत्मदेव को सत्संग प्राप्त करवाया और आज विवेक जागृत हो गया कि वास्तव में मेरे जीवन का उद्देश्य भजन करना है। मोह नष्ट हो गया, तुरंत घर बार छोड़ा और वन में जाके हरि के चरणों का आश्रय लेकर के भजन करने लगे। और कहते भजन करते करते भागवत जी के दशम स्कंद को पढ़ते रहे, सारी कृष्ण लीलाओं को पढ़ना और पढ़ते पढ़ते आखिर में भगवान का ध्यान करते करते प्राणों को त्याग दिया। ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की वास्तव सफलता है। किसी के सत्संग के प्रभाव से हमारा जीवन बदल जाए और शेष बची हुई सांसों को, जीवन को भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में, भगवान की बंदगी में लगा करके उनका नाम लेते लेते हम अपने प्राणों को त्याग जाएं, ये जीवन की वास्तविक सफलता है।